आप एक काम करिए ना, आप इस ओवरऑल सिनेरियो को जज करके देखिए। मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले क्या आपने कभी भी अपने आप महाभारत खोलकर ये जानने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये तो पॉसिबल था ना, आपका अपना ग्रंथ है, आप चेक कर सकते थे। जब वो आपको ये कह रहा है कि महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में 88वें अध्याय में ये चीज़ें लिखी हैं कि फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। आप बकरी खा सकते हैं, आप मछली खाइए, आप सूअर दीजिए, इन चीज़ों का आप गोश्त बना सकते हैं, राइनों का गोश्त बना सकते हैं, तो पक्षी का बना सकते हैं। आपने इन चीज़ों को वेरीफाई किया? अब इसको आप ऐसे सोच के देखिए कि जिसकी ये बात कर रहे हैं अनुशासन पर्व की अध्याय नंबर 88 की, केवल 10 श्लोक आते हैं उसके अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर में 6 वॉल्यूम में छपती है, आप ले आइए उसे। जो 6ठा वॉल्यूम है उसे खोल के देख लीजिए, अनुशासन पर्व जहाँ पे आता है। जो 88वां अध्याय है, 88th चैप्टर है, उसमें केवल 10 श्लोक है। पहला श्लोक जिसमें युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न पूछता है, दूसरे में वो कहते हैं कि मैं तुझे ये सिलसिलेवार बताने वाला हूँ, क्रमवार बताने वाला हूँ कि अगर तुम जौ, तिल, इस तरह की कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर तुम वो देते हो तो इसका अर्थ है कि जो तुम्हारे जो पितर हैं वो 1 मास तक इससे उनको तृप्ति हो जाएगी। उसमें वो मनु जी के बारे में बात कर रहा है कि मनु जी ने कहा है कि जिस यज्ञ में जो तिल हैं उनकी मात्रा अधिक होती है वो अक्षय श्राद्ध कहा जाता है कि उसका पुण्य मिलता है। 5वें श्लोक में जाके शब्द आता है गव्य। आप उसे चेक कीजिए, गव्येन आता है, गव्यम आता है और पायसम आता है। पायसम यानी खीर होता है। तो उसमें कहा गया है कि अगर आप जब श्राद्ध करते हैं तो गाय का दही देते हैं। गव्य होता है गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ। पंचगव्यों के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप गाय का जो दूध है उससे बना हुआ दही देते हैं या घी मिली हुई जो खीर है वो दान करते हैं तो 1 वर्ष तक तृप्ति मिलती है पितरों को। उसके बाद ये 5वां श्लोक हुआ। उसके बाद अगले 4 जो श्लोक हैं उसमें वो बात कर रहे हैं सनत कुमार की, जो ऋषि थे, और साथ में बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे पुत्र हैं, हमें ज़्यादा पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए या कि ऐसा कोई पुत्र मिलेगा जो दक्षिणायन में, इस समय में, इस माह में हमारे लिए श्राद्ध करेगा। और जो 10वां श्लोक है यानी अंतिम श्लोक है उसमें वो क्या कह रहे हैं, आप उसको जो ज़रा शब्दों पे ध्यान देना, वहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपो मूलम फलम मासम अन्नम वापी पितृक्षये। तो 4 चीज़ें आ रही हैं, मूलम, फलम, मासम, अन्नम। अब यहाँ पर जो आपो पहला शब्द है वो तो जल हो गया, मूलम फलम फल और मूल हो गए, मासम अन्नम। यहाँ पर एक जो शब्द मासम है उसे आप मास ले सकते थे, क्योंकि मासम अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो दोनों अर्थ मिलेंगे आपको, मास वाला भी और जो फलों का गूदा है उसका भी। तो यहाँ आप क्वेश्चन ज़रूर अराइज कर सकते हैं कि हो सकता है ये वही मांस की या मीट की बात चल रही हो। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो क्या चल रहा है, मूलम फलम मासम अन्नम वापी, तो फलों के गूदे की बात चल रही है। यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पर जो ये झूठ बोल रहा है, सूअर का गोश्त है या गाय का है या मछली का है या बकरी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है 10 श्लोकों में।
वहाँ से झूठ पकड़ा जाता है, राइट। लेकिन अभी भी वो एक एलिमेंट ऑफ डाउट आपके माइंड में रह सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा है शक करने की, कि शक करेंगे जब तक पूरे का पूरा हमें विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। भले ही हमारे अंदर जो वो शंका है वो किसी मलेच्छ ने डाली हो, हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, यही जो छठा खंड मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे चलिए, 88 में से आ जाइए 114वें अध्याय पे। उसका टाइटल है हिंसा और मांस भक्षण की घोर निंदा, टाइटल ही ये आ जाता है। और अब इसमें से भी मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ श्लोक पढ़ देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक क्या बोल रहा है, इसलिए तपस्या में लगे हुए मनीषी पुरुष कभी मांस नहीं खाते। अब मैं मांस भक्षण में जो दोष हैं उनको यहां बता रहा हूं, सुनो। उसी महाभारत की बात कर रहे हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक। और अगले श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, जो मूर्ख ये जानते हुए भी कि पुत्र के मांस में और दूसरे साधारण मांसों में कोई अंतर नहीं है, मोहवश मांस खाता है, वो नराधम है। आप देखिए कि किस स्तर पे नैतिकता की बात हो रही है। नैतिक मूल्य कितने ऊंचे हैं कि अगर आप मांस खा रहे हैं तो आपके पुत्र का मांस भी वैसे ही जैसा कोई और मांस है। तो अगर आप इतने नीच हैं तो इसलिए आप वहां पर ऐसे व्यक्तियों को नराधम या अधम कहा गया है। अब स्पष्टता आनी चाहिए। लेकिन इसी अध्याय में जो 114वां अध्याय है, इसको मैं एक स्टेप आगे ले जाता हूं। अब इसका श्लोक नंबर 17 क्या बता रहा है, जो मृत्यु के पश्चात, अब यहां पर एक आम व्यक्ति की बात हो रही है कि जो शरीर है वो नश्वर है। हम सब जानते हैं कि शरीर का जब नाश होगा तो मृत्यु के पर्यंत क्या होता है, या तो चिता पे जला देंगे, या कोई जानवर खा जाएगा, और या अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बैक्टीरिया, उसको नष्ट कर देंगे। तो ये श्लोक उसके बारे में चर्चा कर रहा है। सुनिए जरा, जो मृत्यु के पश्चात चिता पर जला देने से भस्म हो जाता है अथवा किसी हिंसक प्राणी का खाद्य बनकर उसकी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है, या यूं ही फेंक देने से जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इन तीनों में से यह एक ना एक परिणाम जिसके लिए सुनिश्चित है, उस शरीर को विद्वान पुरुष दूसरों को पीड़ा देकर उससे मांस से कैसे पोषण कर सकता है। और लास्ट लाइन क्या है, मांस की प्रशंसा भी पापमय कर्मफल से संबंध कर देती है। तो ये कह रहा है महाभारत का महाकाव्य, और आपको एक मलेच्छ मूर्ख बना देता है। उसके पीछे अब उनका देखिए सिस्टम क्या है। आपको ये याद रखना है कि वो वहां पर सच फैलाने के लिए नहीं बैठा, वो वहां झूठ फैलाने के लिए बैठा है। तो उनका जो पहला स्टेप है वो है कि इतना भव्य उन्होंने आयोजन किया है कि लोग उस भव्यता को देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा, उसकी बोलने की शैली, कि फटाफट बोलता है तो लोगों को लगता है कि इतनी निर्लज्जता से तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, वास्तव में सच बोल रहा होगा। क्योंकि हमने ना कभी महाभारत पढ़ी, ना उसके ग्रंथ देखे कभी, तो हो सकता है ऐसा हो। और इसी भ्रम के आधार पर, इसी झूठ के आधार पर उनकी सारी दुकानदारी चलती है। ये जो धूर्तता का उदाहरण आप देख रहे हैं, जाकिर नाइक जैसे जो लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी महाभारत में ही आपको स्पष्ट में हो जाता है। अगर आप गीता प्रेस का जो 5वां खंड है उसे उठाएंगे, उसमें आपको मिलेगा शांति पर्व। शांति पर्व में अध्याय नंबर 264 पे आ जाइए। उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, सुरा, आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। तो वही महाभारत आपको स्पष्ट कर रही है। विशेष रूप से शब्द आ गया मांस, मांसम आसवम, मांस, आसव, सुरा, मछली, इन सब का जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है वो मिलावट है, वो धूर्तों ने मिलाया है। और आप उसी श्रेणी में आज के जो मलेच्छ हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही है जो महाभारत में वर्णित है कि धूर्तों ने इसको बीच में डाल दिया है। और उसके आगे वो स्पष्ट करते हैं, उन धूर्तों ने अभिमान, मोह
और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी ये लोलुपता ही प्रकट की है। तो मांस खाने की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, तो उसको यज्ञ में डाल दिया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, उसको स्वीकार्यता मिल गई। ये उन धूर्तों ने किया जिनको इन चीज़ों का लालच था। ये भी आपको महाभारत स्पष्ट करती है। और विशेष शब्द आ गया अभिमान के लिए। कुछ लोगों को अभिमान है कि जी हम तो मांस खाते हैं और मलेच्छों में तो ये प्रसिद्ध है, तो इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया और वो उसके कारण जनसाधारण उस जाल में फंस जाते हैं। और इसका जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 10, ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं और अब ध्यान दीजिए, खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा का विधान है। तो मांस रिजेक्टेड है, किसी और ने डाला, धूर्तों ने डाला, मलेच्छों ने डाला। विधान क्या है? केवल खीर तथा फूल। तो ये मैं वही महाभारत कोट कर रहा हूं जहां से उन धूर्तों ने, मक्कारों ने आपको मिसगाइड करने के लिए कोट की। अब तो समझ आना चाहिए जी।